होते हैं, सक्सेस के लिए अपने आप को कैसे तैयार करते हैं। लेकिन मैं आपको 2-4 चीजें बताऊंगा और सुन के आपको मजा भी आएगा। मैं आपको 2 लाइनों के अंदर आपको ये बिजनेस समझाने की कोशिश करूंगा। कितनी लाइनों में? 2 लाइनों में 2 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। अगर ये क्वेश्चन आपने अपनी जिंदगी में उतार लिए, ये 2 क्वेश्चन, दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं और दुनिया में जितने लोग कामयाब, लगातार ध्यान रखिएगा, कामयाब होना बड़ी बात नहीं है, कामयाब बने रहना बड़ी बात है। एक महीने 20,000 कमा लेना, अगले महीने ये कामयाबी नहीं होती। कामयाबी का मतलब है हर महीने ताबड़तोड़ कमाई करना। बात समझ में आ रहा है? समझदार वही इंसान है जो हर महीने ताबड़तोड़ कमाई करता है, हर महीने लगातार कमाता है और हर स्थिति में बड़ा पैसा कमाता है। मैं आपको 2 लाइनें आज बताऊंगा, चाहे आप नेटवर्किंग में नए हो, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग में पुराने हो। और ये 2 लाइनें मैं जिसके बारे में बता रहा हूं आपको, दुनिया का सबसे अमीर इंसान, दुनिया का इस समय सबसे अमीर इंसान कौन है? कौन है? एलन मस्क। ये तो नाम है, ये नाम है एलन मस्क। जानते हो तुम उसे? कौन जानता है एलन मस्क को? मिल के आए थे? फोटो में देखते हैं। तो एलन मस्क को हम सब लोग जानते हैं अच्छे से? नहीं जानते। क्या सुना है उसके बारे में? नाम सुना है। उसके कितने पैर हैं? 2। कौन कहता है 4 है उसके? ऐसा है? हाथ कितने हैं? 2। मुंह कितने हैं? 1। आंखें? 2। तो दिखता कैसा है? अरे कैसा गोरा है भैया, ऐसा थोड़ी बोल सकते, हमारे ऐसा थोड़ी दिखता है, थोड़ा सा अच्छा दिखता है। तो कहने का मतलब है एलन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी है और हम सब लोगों ने ऐसा कुछ भी शायद नहीं सोचा। ठीक है, हम लोगों ने सोचा है कि महीने का 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख आ जाए। यस और नो? और उसके 1 सेकंड की इनकम भी उससे ज्यादा है। मेरी बात समझ में आ रही है? जितना हम महीने का सोचते हैं उसकी इनकम कितनी है? 1 सेकंड से भी ज्यादा है। 1 सेकंड से भी ज्यादा। मैं उसको स्टडी कर रहा था, मैं बुक पढ़ रहा था, आज से 7 दिन पहले की बात है। मैंने एलन मस्क की बायोग्राफी पढ़ रहा था। एलन मस्क को समझते हैं ना? क्योंकि ध्यान रखिएगा, ज्यादातर लोगों के साथ समस्या क्या है, ज्यादातर लोग गधों से सीखते हैं। अब देखो, बात मेरी बुरी लगेगी लेकिन समझना, दुनिया में सीखा सिर्फ उन्हीं लोगों से जाता है जो कामयाब है। यस और नो? यस। ज्यादातर लोग तुमसे सीखते हैं, अपने अड़ोसी पड़ोसी से। यस और नो? अपने दोस्तों से, अपने साथियों से। होता है कि नहीं होता? अगर मेरा साथी 24 घंटे परेशान रहता है तो मैं किससे सीखूंगा? अपने साथी से। जिंदगी में कैसे सफल हुआ जाए, किससे सीखूंगा? अपने साथी से। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा और कान में बसा लीजिएगा। अगर जीवन में सफल होना है, सफल लोगों के अलावा किसी से मत सीखिएगा, नहीं तो जिंदगी भर असफलता की तरफ आप बढ़ते रहेंगे। इस लाइन को बहुत अच्छे से परख लीजिए, समझ लीजिए, मान लीजिए। अगर जीवन में सफल होना है तो जो इंसान कामयाब हो रहा है, जो इंसान कामयाब है, उससे सीखिए। अदरवाइज बाकी लोग सिर्फ आपको वो ज्ञान देंगे। क्योंकि ध्यान रखिएगा, हम जिस दुनिया में हैं ये 98% असफल लोगों की दुनिया है। कितने परसेंट? 98% असफल लोगों की दुनिया है। और इसमें से 2% लोग कौन है? सक्सेस। 98% लोग क्या है? जो सक्सेस ढूंढ रहे हैं, सक्सेस तलाश कर रहे हैं, सक्सेस के प्रति पागल हो रखे हैं, लेकिन सक्सेस मिल नहीं रही। तो एलन मस्क क्या बोलता है कि पूरी जिंदगी, मतलब पूरा जीवन उसका उठा के देखा गया तो उसने बोला कि मैं पूरे जीवन अपने आप से 2 क्वेश्चन पूछे। मैं जब सुबह उठता था, मैं जब दोपहर को घूमता था, मैं जब शाम को सोता था, मैं जब किसी प्रॉब्लम में आ जाता था, मैं जब किसी समस्या में आ जाता था, मुझे जिंदगी में कुछ कामयाब होना था, समझ रहे हो, मुझे सक्सेस लेनी थी, मुझे कुछ बनना था, हर जगह जाके मैं अपने आप से 2 क्वेश्चन पूछता। कितने लोग जानना चाहेंगे वो 2 क्वेश्चन? जानना चाहेंगे? yes. और
उसका कहना है इन 2 क्वेश्चनों ने मेरी जिंदगी में चमत्कार कर दिया, चमत्कार कर दिया। मुझे बिल्कुल भी पैसा कमाना नहीं आता था, मुझको नहीं पता था कामयाबी कैसे मिलती है, उसे भी नहीं पता था, उसका सब कुछ बर्बाद हो गया था। एक कंपनी को बनाते बनाते एक दिन ऐसा हुआ था उसके ऊपर सब कुछ लुट गया था, बर्बाद हो गया था, जानते हो। और कर्जा भी हजारों का नहीं, अरबों का कर्जा हो गया था। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर अगर किसी पे 50,000 का कर्जा हो तो वो अपने आप को दुनिया का सबसे दुखी आदमी समझना शुरू कर दे। ये सुन लो, उसको लगता है अरे यार जिंदगी लुट गई। ये सुन लो, मैं तो बर्बाद आदमी हूँ। मेरे दोस्त, उस आदमी पे अरबों का कर्जा हो गया था, और ऐसा नहीं था उसके दादा परदादा के पास कोई जमीन जायदाद कुछ भी था, कुछ भी नहीं था। लेकिन जानते हो उसके पास ये 2 क्वेश्चन थे। और जो इंसान सफल होता है उसके अलग क्वेश्चन होते हैं, और जो इंसान असफल होता है उसके अलग क्वेश्चन होते हैं। होते हैं नहीं होते? जैसे गणेश जी आपको एक क्वेश्चन पूछने के लिए बोलते हैं बार बार। क्या क्वेश्चन पूछने को बोलते हैं? क्या क्वेश्चन पूछने को बोलते हैं? कैसे करें, है ना? बोलते हैं कि बोलते हैं? ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन चमत्कार करते हैं। एलन मस्क कहता था कि जब मेरी लाइफ के अंदर कुछ भी नहीं था तब मैं अपने आप से एक रोज क्वेश्चन पूछता था। और ध्यान रखिएगा, गरीब आदमी अपने आप से क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है। गरीब आदमी अपने आप से कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। गरीब आदमी हमेशा अपनी समस्या सुनाता है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। गरीब आदमी समस्या सुनाता है और सफल आदमी क्या करता है? क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन का मैं आपको तरीका समझाऊंगा। पहला क्वेश्चन उसने अपने आप से हमेशा पूछता था। पहला जो क्वेश्चन था, इतना चमत्कारी क्वेश्चन है, आप देखिएगा आपकी पूरी जिंदगी इस क्वेश्चन से कनेक्ट होती है, पूरी जिंदगी। और आज अगर आपके जीवन में 100 प्रॉब्लम है, 100 की 100 प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बात समझ में आ रहा है? तो खेल जो होता है ना, वो आपके दिमाग में गए हुए बीज, सर ने क्या बोला, इंसान जैसा बीज बोता है वैसा ही उसको फल आते हैं और पेड़ उगता है। सिंपल सा मतलब है, आप अपने दिमाग में जैसा क्वेश्चन बोएंगे, जैसा भी क्वेश्चन बोएंगे, वैसे ही आपके दिमाग में बीज आएंगे और वैसे ही आपको आंसर मिलेंगे। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, जब मैं इस बिजनेस को करता था, कई बार मेरे दिमाग में क्वेश्चन आते थे कि मैं नौकरी कर लूं, कई बार मेरे दिमाग में क्वेश्चन आते थे मैं परचून की दुकान खोल लूं, कई बार मेरे दिमाग में क्वेश्चन आते थे कोई सस्ता रास्ता ढूंढ लूं, ये सुन लो। कई बार क्वेश्चन आते थे भैया एक 20-25 हजार का आदमी बन जाए, ये सुन लो। मैं आपको बता रहा हूं ये क्वेश्चन क्या है। ये जो दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, इन क्वेश्चनों से होता क्या है, 98% दुनिया इन क्वेश्चन में बह जाती है। यस और नो? यस। 98% लोग इस दुनिया में आसान रास्ता चुन लेते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपको सक्सेस होना है तो सबसे पहला काम पता है आपको क्या करना है? आपको ये चुनाव करना है कि आपको सक्सेस ही होना है या गरीब भी रहना है। बात समझ में आ रही है? yes. दोनों में से एक चुनाव करना है। अब मैं आपको पहला क्वेश्चन पूछता हूं, क्वेश्चन को समझिएगा और अपने आप को जवाब दीजिएगा। हो सकता है बहुत बार आपने टेम्परेरी तरीके से इस क्वेश्चन को सुना होगा, समझा होगा, लेकिन इसका जवाब देना शायद आपने नहीं सीखा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला एलन मस्क क्वेश्चन अपने आप से पूछता था, हर सिचुएशन में वो अपने आप से क्वेश्चन पूछता था कि मैं इस सिचुएशन में खुद क्या क्या कर सकता हूं। मैं आपसे बहुत सिंपल सा समझाता हूं। आपके सामने कोई भी सिचुएशन है, आपकी जेब में 1 रुपया भी नहीं है, आपके हालात खराब है, स्थितियां खराब है, आप बोल रहे हो मेरे माँ बाप अच्छे नहीं है, यही तो बोलते हैं हम लोग, मेरा पड़ोसी अच्छा नहीं है, मेरी स्थितियां खराब है, मेरी कंपनी खराब है, मेरा ऐसा खराब है, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, उस समय बैठ के क्वेश्चन पूछिए अपने आप से, इस स्थिति में मैं क्या क्या कर सकता हूं? इस स्थिति में मैं क्या क्या कर सकता हूं? मेरी टीम में 5 लोग थे, वो ठीक है, पहला समझ में आया? आपको करना क्या, बहुत सिंपल था, मैं आपको बता रहा हूं। आप करते क्या हो, आप जब किसी भी चीज में फंस जाते हो, आप जब किसी भी चीज में फंस जाते हो
आप क्या करते हो, आप दूसरे आदमी से मिलते हो। क्या मिलते हो? दूसरे आदमी से मिलते हो और दूसरे आदमी से ये जानना आप चाहते हो, क्या जानना चाहते हो? इस वाली समस्या का समाधान क्या है? जब वो समाधान बता देता है तो आप मानते नहीं हो। बात समझ में आ रही है? हमारे साथ दो समस्या है। सबसे पहला चीज कि जब हम काम करेंगे, जैसे मान लेते हैं हमारा प्रश्न हो सकता है हमें अपनी टीम को कैसे बड़ा बनाना है, हो सकता है या सुनो, हमारा प्रश्न हो सकता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की डिवाइड कैसे करें। हमारा प्रश्न ये हो सकता है कि हम ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर कैसे करें। हमारा प्रश्न ये हो सकता है कि मैं अकेला हूं और मेरी टीम में सिर्फ 2 लोग हैं, तो मैं जूनियर मैनेजर कैसे बनूं अगले 30 दिन में। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ या ना? अब ये सारे प्रश्न में होता क्या है, हम ज्यादातर लोग परेशान हो जाते हैं और प्रश्न एक नहीं आएगा, बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं। मैं नौकरी करूं या मैं बिजनेस करूं, मैं बिजनेस करूं या और कुछ करूं, मैं बिजनेस करूं या और कुछ काम कर लूं, या सुनो, मैं खेती कर लूं, मैं दुकान चला लूं, मैं ऐसा कर लूं, मैं वो कर लूं। बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चन है, हाँ या ना? ठीक है, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी भी सिचुएशन अगर आप लाइफ में हो, अपने आप से पूछो कि मैं उसमें क्या क्या कर सकता हूं। जब तक आपके पास इस चीज का जवाब नहीं है, जब तक आप दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, तब तक आपका ध्यान अपने काम पर नहीं लगेगा। क्योंकि ध्यान रखिएगा, मान लेता हूं मैं किस आदमी को आंसर दे भी देता हूं, लेकिन उसको क्या लगता है कि सामने वाला मेरी लाइफ चेंज करेगा। अभी ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। एलन मस्क का कहना था, जब उस आदमी ने बहुत बड़ी दौलत कमाई और उसकी एक कंपनी थी जिसका नाम था स्पेस एक्स। क्या नाम था? स्पेस एक्स। ध्यान से समझिएगा। ये कौन आ गया? एलन मस्क। चलो अब उधर गया और भागी हो। बैठ जाओ कहीं नहीं जाता। गुड। अरे कुछ नहीं हो गए, कुछ नहीं करेगा, ऐसे उड़ के आएगा और मुंह पे बैठ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या था उसका सब नुकसान हो गया। सोचिए, जिंदगी भर की जितनी दौलत कमाई थी सब कुछ उसका चला गया। पूरे अमेरिका में उसका नाम था, पूरी दुनिया उसे जानती थी, उसने पेपल के नाम से कंपनी बनाई थी। ध्यान से समझिएगा। उसके बाद उसकी ब्रांडिंग हुई, नाम थी, पहचान थी, वैल्यू थी, सब लुट गया उस आदमी का, सब लुट गया। यहां पर तो आदमी 10-20 हजार में टेंशन ले लेता है, उसका अरबों रुपए लुट गया। और कमाया था, बाप दादा की दौलत नहीं थी, इसी जिंदगी में कमाया था और सब क्या हो गया? खत्म हो गया। नाम, शोहरत, दौलत, सब, जितना स्टाफ उसके वहां काम करता था वो सब छोड़ के चला गया। वो अपने आप से क्वेश्चन पूछता है, मैं क्या क्या कर सकता हूं। ध्यान से समझो। और वो क्या करता है? वो इंसान एक और रिस्क लेता है। उसके 2 एक्सपेरिमेंट फेल हो चुके थे, ठीक है। वो बहुत सारे लोगों से फिर उधार मांगता है, कर्जा मांगता है, कोई नहीं देता, बड़ी मुश्किल से सेटिंग करता है और लास्ट अपनी दूसरी कंपनी का फंड निकाल के एक और एक्सपेरिमेंट करता है और उसका वो तीसरा एक्सपेरिमेंट क्या हो जाता है? सक्सेस हो जाता है। ध्यान से समझिएगा। जितनी दौलत उसने खोई थी उसके 3 साल में उससे 10 गुना दौलत वो ज्यादा फिर कमा ली। क्या उसकी प्रॉब्लम किसने सॉल्व करी? किसने करी? सही क्वेश्चन नहीं। मैं दूसरा उदाहरण देता हूं आपको। अमिताभ बच्चन को कितने लोग जानते हैं? जानते हैं सभी लोग? अमिताभ बच्चन बॉलीवुड पे राज करता था। कब? 1995, 96, 97 में अमिताभ बच्चन की जो भी पिक्चर आती थी वो हिट होती थी। जानते हैं अमिताभ बच्चन को सब लोग? कौन था अमिताभ बच्चन? कौन था? महानायक। कौन था भैया? एक्टर था। यस और नो? अब सोचिए, महानायक एक्टर अमिताभ बच्चन ने एक कंपनी खोली और अपनी जिंदगी भर की सारी दौलत लगा दी। क्या करी? सारी दौलत। और वो कंपनी, उसको कोई पिक्चर नहीं मिल रही थी 2 साल से, वो बुरी तरह से परेशान था। घर बिक गया, गाड़ी बिक गई, सब कुछ बिक गया। जिसका नाम था पूरी दुनिया में, उसके प्रति टीवी में आने लग गया कि अमिताभ बच्चन बर्बाद हो गया, अमिताभ बच्चन खत्म हो गया। बात समझ में आ रही है? अमिताभ बच्चन रात को बैठा हुआ था। अमिताभ बच्चन ने सोचा, मैं क्या क्या कर सकता हूं।
तो अमिताभ बच्चन को बहुत सारे ऑफर आ रखे थे, उसमें से था एक नाटक जिसका नाम था मैन कौन बनेगा करोड़पति। और उस समय पे कोई भी इस हिंदुस्तान में एक बड़ा एक्टर छोटे पर्दे पे काम नहीं करता था। उसकी बेइज्जती होती थी, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती थी। जानते हो, कहा जाता था कि जो इंसान छोटे पर्दे पे काम करता है उसको बड़े पर्दे के लायक नहीं समझा जाता। लेकिन वो इंसान की सोच अलग थी। उसने डिसीजन लिया, उस नाटक को हिट किया और उसके बाद जानते हो क्या हुआ? 2000 के बाद हिंदुस्तान में लोगों का ज्यादा गर्व छोटे पर्दे में काम करने पे होना शुरू हो। बात समझ में आई? उसने क्या क्वेश्चन पूछा? मैं क्या कर सकता। अब जब आप यहां से जाएंगे आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, यस और नो? सारे क्वेश्चनों के जवाब आप अपने अपलाइन से ढूंढेंगे, डाउनलाइन से ढूंढेंगे, पड़ोसी से ढूंढेंगे, चाचा से ढूंढेंगे, मामा से ढूंढेंगे ना? यस। ठीक है, जवाब मिल जाएंगे? नहीं। आप पूछो मैं क्या कर सकता हूं, मैं जिस सिचुएशन में हूं मेरी तरफ से क्या एक्शन लिया जा सकता है? मैं क्या 10 प्लान तो कर सकता हूं? यस और नो? यस। यस। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। एक वक्त मेरा नेटवर्किंग में ऐसा आ गया था, जब मेरे पास जो भी मैंने कमाया था वो सब खत्म हो गया। मैंने जो भी इनकम करी थी नेटवर्किंग से, जो भी कमाया था, बाकी कामों से जो बचाया था, कुछ ऐसे लॉस हुए, मेरा सब कुछ खत्म। मेरी जेब में 5 रुपए नहीं थे। ये सुनो, मैं उस रात को बैठ के एक क्वेश्चन पूछता हूं अपने आप से, और मैं आपको ये रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। मैं आपको सच बता रहा हूं। उस दिन क्या हुआ, मैंने बोला कुछ नहीं, प्लान करेंगे। मेरे जितने साथ मेरे लोग ज्वाइन थे वो सब छोड़ गए थे, मैं अकेला था बिल्कुल। मेरे साथ एक भी आदमी नहीं था। दिस इज द रियल स्टोरी। ठीक है, मैं अकेला था। मेरे सामने रास्ता था दिल्ली में 25,000 की नौकरी, जो आराम से मिल जाती, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, और 25,000 की नौकरी करके जिंदगी भर दुखी परेशान रहते हैं हम, वो मेरा डिसीजन था। लेकिन मैं रात को अपने आप से क्वेश्चन पूछता हूं कि भैया मैं क्या चाहता था। कोई बात नहीं, टीम नहीं है, लोग नहीं है, सिचुएशन साथ नहीं दे रही, माँ बाप साथ नहीं दे रहे, लेकिन मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छी चीज थी कि मुझे कुछ करना है। और मैं उस रात को बैठ के सोचता रहा, पूरी रात नींद नहीं आई, 4 बजे तक जगा, और दिमाग में एक चीज आई, कुछ नहीं करना। क्या करना है? अगले 1 हफ्ते में 25 लोगों को प्लान दिखाना है। ये मैंने डिसीजन लिया था पूरी रात सोचने के बाद। ठीक है, मैं अगर देखेंगे जो होगा आगे होगा, देखेंगे। 25 लोगों को लिया। अगले दिन मैं प्लान दिखाने के लिए एक बंदे की प्रोस्पेक्टिंग करता था, तो प्रोस्पेक्टिंग करने निकला, उसे बुलाया मैंने। सोचिए, बंदे को प्लान दिखाया, बंदा एग्री नहीं हुआ। अचानक से बारिश आ गई, अचानक